बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 7 की सब्जेक्ट इस्लामियात में लेक्चर नंबर 3 है आज हमारा। तो बाब पंजम से सबक मशाहिर इस्लाम जनाब सैयदा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करें। जी स्टूडेंट, पेज नंबर 76 पर आ जाएं। बाब पंजब से मशाहिर इस्लाम हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। हालात ज़िंदगी इनकी है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा हुज़ूर की ज़ौजा मुत्तहरा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की साहबजादी थी और आपका नाम आयशा, लक़ब सिद्दीक़ा और हुमैरा भी था, जबकि कुनियत उम्मे अब्दुल्ला थी। आपका ताल्लुक़ कुरैश के कबीले बनु तमीम से था। वालदा का नाम उम्मे रोमान था और पैदाइशी मुसलमान थी, क्योंकि आपके वालिदैन आपकी विलादत से पहले ही इस्लाम कबूल कर चुके थे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का बचपन भी बेहद ज़हीन था, मतलब बचपन से ही ज़हीन थी। और बचपन में एक मरतबा गुड़ियों से खेल रही थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उधर से गुज़र हुआ। उन गुड़ियों में से एक परों वाला घोड़ा भी था। नबी ने पूछा कि आयशा ये क्या है? उन्होंने जवाब दिया घोड़ा है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया घोड़ों की तो पर नहीं होते। तो इस पर आयशा ने जवाब दिया कि हज़रत सुलेमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, सुलेमान अलैहिस्सलाम के घोड़ों के तो पर थे, यानी कि उनको हिस्ट्री भी मालूम थी, इस्लाम की मुकम्मल हिस्ट्री वो जानती थी। तो ये सुनकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत मुस्कुराए और उन्हें अच्छा लगा। हज़रत आयशा का निकाह हुज़ूर से हिजरत मदीना से कबल हुआ था और रुखसती हिजरत मदीना के बाद सन 6 हिजरी में हुआ। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ग़ज़वात में भी शरीक रहीं। सन 3 हिजरी ग़ज़वा उहद के दौरान हज़रत आयशा ने हुज़ूर के ज़ख्मों को धोया, मशकीज़े से ज़ख्मियों को पानी पिलाया, उनकी मरहम पट्टी भी की। ग़ज़वा खंदक में भी शरीक थी और किले से बाहर निकलकर जंग की सूरत हाल देखा करती थी और जायज़ा लिया करती थी। आप बहुत दिलेर और निडर थीं। हज़रत आयशा हुज़ूर की बहुत महबूब बीवी थी, मतलब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत मोहब्बत थी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से। हुज़ूर ने अपनी वफ़ात से कबल के अय्याम में हज़रत आयशा ही के हुजरे में गुजारे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात भी हज़रत आयशा के पास हुई, उनके हुजरे में ही उनको दफन किया गया, मदफून हुए। शख्सियत इनकी कैसी थी कि इनकी शख्सियत इल्म व फ़ज़ल में यकता थी। अक्सर सहाबा अपने इल्म फ़क़ीह मतलब मसाइल, उनके जितने दीनी मसाइल और ज़िंदगी के मसाइल होते थे उसके हल के लिए हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की खिदमत में हाज़िर होते और उनसे उनका हल दरियाफ़्त करते। और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मतलब हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उन मसाइल का हल बताया करती थी। कुरान, हदीस, फ़िक़्ह और तारीख़ के उलूम पर उन्हें दस्तरस हासिल थी, यानी कि उनके पास बहुत तालीम थी, बहुत ही नॉलेज थी। उन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 2200 अहादीस भी रिवायत की थी, यानी कि जो हदीस रिवायत हुई हैं उनमें हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला ने सबसे ज़्यादा, औरतों में सबसे ज़्यादा अहादीस हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने रिवायत की हैं। हज़रत आयशा बहुत फ़याज़, मेहमान नवाज़ और मोहताजों की मदद करने वाली थी। एक मरतबा हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर जो उनके भांजे भी थे, उन्होंने 1 लाख दिरहम भेजे और उसी वक्त हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला ने ज़रूरतमंदों में, मोहताजों में से तकसीम करना शुरू कर दिया, कुछ भी अपने लिए नहीं रखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत करने वाली और अफ़्व दरगुज़र से काम लेने वाली खातून थी। ग़ीबत और बदगोई से बहुत दूर रहती थी, इज्तिनाब करती थी। हज़रत आयशा बहुत इबादत गुजार थी। फ़र्ज़ नमाज़ों के अलावा सुन्नतें, नवाफ़िल कसरत से पढ़ा करती थी। तहज्जुद और चाश की नमाज़ में भी बाकायदगी से अदा करती थी। रमज़ान के रोज़ों के अलावा नफली रोज़े भी रखती थी और हर साल हज अदा करती थी। हज के दौरान ख़ैमे में जो लोग जोग दरजोग आपके माँ के मसाइल पूछा करते थे, उनका हल भी बताया करती थी। ज़्यादातर वक्त इबादत में और लोगों के मसाइल हल करने में गुजरता था। हज़रत आयशा ने 4 खुलफ़ाए राशिदीन का ज़माना पाया, यानी कि इतनी लंबी ज़िंदगी पाई थी कि 4 खुलफ़ाए राशिदीन उनके दौर में रहे, उनकी ज़िंदगी में रहे। अब वफ़ात से मुतल्लिक़ है कि जब आपकी वफ़ात हुई उस वक्त 17 रमज़ान सन 58 यानी कि 58 हिजरी को उनकी डेथ हुई और नमाज जनाजा हज़रत अबू हुरैरा ने पढ़ाई। अबू हुरैरा भी बहुत ही बड़े मुहद्दिस थे और आपकी तदफीन जन्नतुल बक़ी में हुई। जन्नतुल बक़ी जो मदीना मुनव्वरा में मक्का में सबसे बड़ा कब्रिस्तान है। हज़रत आयशा की कोई औलाद नहीं थी और उन्होंने अपनी कुनियत अपने भांजे पे अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर के नाम पे उम्मे अब्दुल्ला रखा था। हज़रत आयशा अपनी इल्मी कमालात और दीनी खिदमत की बिना पर सहाबा किराम और सहाबियात में इम्तियाज़ी हैसियत की हामिल थी।